तो ग्रेविटेशन का भी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। बेसिक हमने समझ ही लिया था, क्या था, 4-5 चीजें रह रही थी। पहली चीज आती है केपलर की लॉ। कई बार तो ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट दे दिया जाता है कि पहली लॉ बता, दूसरी लॉ बता, तीसरी लॉ बता। तीसरी लॉ हम पढ़ चुके हैं पहले, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दूसरी लॉ क्या कहती है, पहली लॉ क्या कहती है, इलिप्टिकल पाथ के अंदर ट्रेवल करेगा। मैंने पहले बताया था, सर्कुलर के अंदर हम मानते हैं, लेकिन पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल। अब इलिप्टिकल होता है ना, तो ये होता है ना जो फोकस का काम करता है सन, और अर्थ ऐसे घूम रही होती है, तो ये जो होती है ना, ये माइनर रेडियस बनती है और मेजर रेडियस बनती है। तो इस साइड अगर टी टाइम के लिए अगर अर्थ चली, तो टी टाइम अगर अर्थ यहाँ से यहाँ आ गई और इतना ही टाइम मेजर साइड में दिया जाए, ए से बी की तरफ आया जाए, तो जो एरिया होगा ना शेडेड पोर्शन का, इनका एरिया जो होगा बराबर होगा। तो इसको अगर इसको 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं, तो एरिया 1 जो होगा वो एरिया 2 के बराबर होगा। केपलर की लॉ कहती है कि चाहे माइनर साइड में अर्थ घूमे चाहे मेजर साइड में घूमे, अगर टी टाइम उसको दिया जाए तो जितना एरिया वो सन के अलोंग जो बनाएगी वो एरिया जो होगा वो बराबर होगा। तो ये 3 लॉ है केपलर की। दूसरी लॉ समझ में आती है, डेरिवेशन ये रही। अब आ जाती है सैटेलाइट की बात। सैटेलाइट में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा, या तो सैटेलाइट की वेलोसिटी पूछेगा या सैटेलाइट का टाइम पीरियड पूछेगा। कुछ नहीं करना, ये याद रखना है, मेरे अर्थ की सैटेलाइट है ना वो, तो ये मेरी अर्थ है आर रेडियस की, और ये कह दी कि 36,000 मीटर पे, 3600 किलोमीटर पे, तो ये मेरे से हाइट दे दी सरफेस से, यहाँ से हाइट दे रखी है, सैटेलाइट यहाँ पे घूम रही है। सैटेलाइट घूम क्यों रही है, अर्थ के सेंटर से लेके और इस सैटेलाइट तक एक ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वो G(m1m/r+h²) ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। किसका काम कर रही है वो, इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का। वैल्यू पुट करेगा तो यहाँ पे तेरे पास वी एस आ सकती है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट तूने निकाल दी, वही पूछी थी। टाइम पीरियड पूछ सकता है, तो ऐसे टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π/ω, ओमेगा हो गया v/r। आर क्या होगी यहाँ पे, r+h पूरी, तो ये v यहाँ रख, तो तेरे टाइम पीरियड भी आ जाएगी, तो तू सैटेलाइट भी निकाल सकता है। तो ये दोनों चीजें तुझे आनी चाहिए। सैटेलाइट में ये चीजें पूछेगी जो तूने प्लेनेट के लिए पहले लेक्चर में पढ़ा था, वही चीज है, बस वो था अर्थ और किसी प्लेनेट के बीच में, अब है अर्थ और किसी सैटेलाइट के बीच में। तो अब अर्थ काम कर रही है किसका, सन का, और पहले अर्थ घूम रही थी, अब सैटेलाइट घूम रही है। सिर्फ इतनी सी बात है। एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है, मैंने अपनी सैटेलाइट भेजी, तो जैसे मान ले कि भाई रेवाड़ी है, रेवाड़ी के लिए मैंने अलग से सैटेलाइट भेज दी जो रेवाड़ी की सारी एक्टिविटी देखे, तो मैंने इस हिसाब से उसका फेस कर दिया कैमरा का, उसका सैटेलाइट का, कि वो रेवाड़ी की तरफ उसने कैमरा कर रखा है, ये मेरी रेवाड़ी भाई, रेवाड़ी की तरफ वो देख रही है। अब अर्थ घूमेगी तो रेवाड़ी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसको भी उसी हिसाब से डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी ताकि इसका फोकस पूरा रेवाड़ी के ऊपर रहे। तो कहने मतलब क्या, जितनी ओमेगा से अर्थ घूम रही होगी उतनी वेलोसिटी से ये घूमे। तो सोच के देख, अर्थ है, अर्थ घूम रही है, ये भी घूम रही है, अर्थ घूम रही है, ये भी घूम रही है, तो इसका फोकस जहां वही रहेगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की खास बात क्या होती है, इसकी ओमेगा जो होती है वो अर्थ की ओमेगा के बराबर होती है। अब कुछ भी पूछे, सेम यही सैटेलाइट का कंसेप्ट है, बस फर्क क्या हो गया कि जो टाइम पीरियड अर्थ का था ना, वही टाइम पीरियड इन सैटेलाइट का होता है। तो ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा। तो अगर अर्थ एक दिन में सन के चारों तरफ घूम लेती है, तो ये भी एक दिन में सन के चारों तरफ एक दिन लगाएगी घूमने के लिए, ठीक है। तो ये होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मेरे भाई, बेसिक समझ, कोई खास बात नहीं है, वही सर्कुलर मोशन है। तुझे बस इतनी बात समझनी है कि सर्कुलर हो क्यों रहा है। तुझे बस ये समझना है कि यहां से लेके यहां तक ग्रेविटेशनल लगती है, तो यहाँ पे आर जो आएगा ना वो r+h आएगा। तुझे बस ये समझना है कि अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूमती है, जैसे अर्थ घूमता है सन के चारों तरफ। तो क्या नहीं बात है, 2 चीजें मैंने पढ़ ली, 5 चीजें मैंने पढ़नी है भाई। तीसरी चीज आती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो भी मैं पढ़ चुका हूँ। खास बात क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, ओमेगा ऑफ अर्थ के बराबर होती है, क्योंकि इनका काम ही यही होता है, इनका काम है अर्थ के एक पार्ट पे फोकस रखना। अब आती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, देख वो देख क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब एस्केप कर जाए। अगर मैं यहाँ से एक बॉल को v वेलोसिटी से ऊपर फेंकता हूँ, u वेलोसिटी से, तो वो h हाइट पे जाके रेस्ट में आ जाती है। काइनेमेटिक्स में मैं निकालता था, ये क्या होती है, u² + v² बराबर 2gh। तो h की वैल्यू आती है u²/2g। ये तो छोटे लेवल की बात है, मैं इतनी वेलोसिटी नहीं दे सकता कि चीज वापस ही ना। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, और सोच अर्थ के अगर एक बार एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फील्ड बना रखा है, उस फील्ड को अगर कोई चीज क्रॉस कर जाए, मान ली मेरा बोर्ड है, ये अर्थ है, अर्थ ने इतना फील्ड बना रखा अपने चारों तरफ, मैंने इतनी खतरनाक वेलोसिटी से एक बॉल को फेंका कि वो इसको क्रॉस कर गया, इसको क्रॉस कर गया, तो अब अर्थ का फील्ड तो खत्म हो गया। अर्थ का फील्ड खत्म हो गया तो वो ऑब्जेक्ट बाहर ही चली जाएगी, अब चलती चली जाएगी जिस वेलोसिटी से जा रही है। तो मिनिमम वेलोसिटी जिससे मैं फेंकूं कि ऑब्जेक्ट वापिस ही ना आए, जो एस्केप कर जाए, फील्ड को एस्केप कर गई तो वो एस्केप वेलोसिटी है मिनिमम। उससे ज्यादा होगी तो एस्केप तो आएगी नहीं, तो ज्यादा चली जाएगी, लेकिन उससे कम होगी तो मान ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुक गई, यहाँ से फेंकी थी,
यहां से वापस आ गई, थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ाई, यहां तक गई, यहां से वापस आ गई एक बार। अब क्या कर दिया, वीई के बराबर या वीई से बड़ी वेलोसिटी मैंने दी, तो उससे क्या हुआ, फील्ड को क्रॉस कर गई और वो चीज वापस ही ना आए। तो पूछते हो एस्केप वेलोसिटी क्या होती क्या नहीं होती, तो सिर्फ कंजर्वेशन आना चाहिए तुझे। देख क्या है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जैसे ये m मास था, ये m मास था, r दूरी पे था, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, Gmm/r। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर इन दोनों को अलग करना है तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मैंने ये बात बताई थी। ऐसी क्या है, अर्थ है, अर्थ का मास m है और मेरा मास स्मॉल m है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अर्थ के सरफेस पे, मैं तो सरफेस पे रह रहा हूँ, अर्थ के बीच में थोड़ी ना रह रहा हूँ, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी -g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मेरा मास डिवाइडेड बाय Gmm/r रेडियस ऑफ अर्थ। इतनी एनर्जी मेरे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और मेरी काइनेटिक एनर्जी मान ली 0 है, मैं रुका हूं, तो फिलहाल मेरे पास कितनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है। तो सोच के देख, मैं इसको इतनी ही एनर्जी दे दूं, ये एनर्जी तो क्या है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने समझाया था पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, दो चीजों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इसका मतलब इन दोनों को इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए या फिर जुदा करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो ये एनर्जी है। तो मेरी बॉल का मास है m, अब की बार बॉल है, मुझे नहीं जाना भाई अर्थ से, मुझे यही रहना है, बॉल को भेजना है, तो इतनी एनर्जी है। इतनी एनर्जी में अगर दे दूं इसको बॉल को तो ये चली जाएगी। इतनी एनर्जी में किस फॉर्म में दूंगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये हाफ mv² किसके बराबर होना चाहिए, मिनिमम इतना तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि इतनी एनर्जी तो अर्थ ने इतनी एनर्जी से इसको पकड़ रखा है बॉल को, और ये वहां तक है जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसको तो एस्केप करना पड़ेगा। तो हाफ mv² की वैल्यू कम से कम Gme इंटू m/r के बराबर तो होनी चाहिए। तो